हेलो, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आप लोगों को मैं बता दूं, मैं इधर 10 दिन से बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मैं बहुत ज़्यादा सच में इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी कि मैं आप लोगों से क्या बताऊं। और मैं बेड से हेलो, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और इधर मैं 10 दिन से सच में, ये नया साल था, नए साल के दिन हम लोग चित्रकूट गए थे घूमने, फिर वहाँ से आए हैं। 2 दिन मैं ठीक रही हूँ, तीसरे दिन मुझे रात से पता नहीं इतना ज़्यादा मेरा पैर दर्द किया। और फिर सुबह मुझे अचानक से जकड़न पैदा हो गई मेरे घुटने में, मेरे हाथों में स्वेलिंग, और मतलब हर जगह जोड़ जोड़ में, हर जगह कंधा, और ये सब चीज़ इतना ज़्यादा मैं परेशान हो गई कि मैं आपसे क्या बताऊँ। मैं जैसे ही बेड में से नीचे सोची कि मैं पैर रख दूँ, मैं बिल्कुल मतलब पैर रख कर के मैं उठ ही नहीं पा रही थी। मैंने कहा भगवान मुझे क्या हो गया। और सच में हल्का सा मुझे फ़ीवर भी था। इतना मतलब मैं सोची अरे मैं कैसे क्या करूँ, मेरे मतलब पूरे घुटने के पूरे काँप रहे थे। मैं बिल्कुल से खड़ा नहीं हो पा रही थी। फिर ये कहें ये क्या हो गया, मेरे को पता नहीं, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। फिर मैंने दवा खाई, पेन किलर खाई, फिर मैं फ्रेश हुई, मंजन की, किसी तरह मैं फिर चाय वाय बनाई। फिर ये सुबह ऐसे ही चले गए, मैं इनको खाना भी नहीं बना पाई, ना खाना इनको दे पाई, ऐसे ही चले गए। फिर मैं किसी तरह खाना बनाई, हमारे सास ससुर थे, हम होते तो कुछ भी खा लेते, पर हमारे सास ससुर हैं तो मैंने सोचा इनको तो खाना बनाना है मुझे। मैं किसी तरह हिम्मत करके खाना बनाई और वो लोग खाए। फिर मैं पेन किलर खाए रही, मुझे सारा दिन आराम रहा, लेकिन जकड़न मेरी पूरी वैसी थी। और ये उंगली वगैरह इतनी ज़्यादा इस तरह पूरी फूल गई थी, पूरा हाथ पूरा ये, और ये मतलब हर जगह जॉइंट जॉइंट, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर, मतलब सब जगह जॉइंट में इतना ज़्यादा तकलीफ़ थी मुझे कि मैं क्या बताऊँ। मैं सोच रही थी भगवान मुझे क्या हो गया, कुछ समझ में नहीं आता। अब मेरी 2 साल पहले भी हमारी सास गिर गई थी बेड से, तो उनका कूल्हा टूट गया था। तो काफ़ी उस समय घर में मुझे काम भी पड़ जा रहा था, खाना बनाना, आने जाने वाले लोग लगे रहते थे, सबको बनाना खिलाना मांजना धोना, घंटों बैठ करके बर्तन मांजना, घंटे खड़े खड़े रह करके रोटी बनाना। तो शरीर भी मेरी भारी थी। तो क्या हुआ, मेरे घुटने में अचानक से, मेरे घुटने में जो है पेन हुआ, दर्द हुआ। तो मैं दवा खा ली तो ठीक हो गया। और फिर दूसरे तीसरे दिन मैं जो है चाय वाय लेके जा रही थी अपने सास ससुर को, तो वो मैट पड़ा हुआ था, मैंने मैट पे पैर रखा, वो फिसल गया तो मैं गिर गई। मेरा एक पैर बिल्कुल सीधा हो गया और ये बायां वाला ऐसे करके मुड़ गया। तो ये मेरे हस्बैंड बैठे हुए थे, ये सब्जी काट रहे थे, तो ये तो कहे ये गई, टूट गया इसका पैर वैर। फिर ये किसी तरह उठाया, मैं उठ ही नहीं पा रही थी, फिर मैं किसी तरह उठी। फिर मैं इसमें मलहम वगैरह लगाई तो ठीक हुआ। फिर उसके बाद से ही मेरे मतलब दाहिने पैर में मतलब ये दर्द शुरू हो गया, काफ़ी दर्द हुआ। मैं बोबेरान खा ली, बोबेरान की टेबलेट खा ली, जब तक खाए रहती थी आराम रहता था, उसके बाद फिर मुझे इसी तरह तकलीफ़ हो जा रही थी। तो फिर मैंने इनसे कहा कि मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं कैसे खाना पीना बनाऊँ, कैसे क्या करूँ, कुछ नहीं कर पा रही थी। और फिर धीरे धीरे ये उंगली ऐसे मतलब ऐसे ऐसे नहीं हो रही थी, इस तरीके से ही मूवमेंट, मतलब इतना स्वेलिंग हो जाता था कि मैं बिल्कुल इससे सुबह सुबह तो मैं कुछ काम ही नहीं कर पाती थी कि मैं आटा सान पाऊँ या मैं कोई चीज़ सब्जी काट पाऊँ, बर्तन धुल पाऊँ, मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी। फिर मैंने इनसे कहा तो ये यहाँ पे आयुर्वेदिक दिखाए, का 2 महीना 3 महीना दिखाते रहे, लेकिन मुझे कोई आराम नहीं हुआ। मुझे मतलब मैंने कहा चलो मुझे दिखाओ, नहीं मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। तो फिर ये मुझे लेकर के गए इलाहाबाद। तो इलाहाबाद में आनंद हॉस्पिटल में डॉक्टर एसपी सिंह हैं, मतलब हड्डियों के विशेषज्ञ हैं। हमारी सास का ऑपरेशन वही किए थे। फिर उनको दिखाया तो वो समझ गए होंगे, तो उन्होंने मेरी जाँच कराई। तो जांच कराई तो उसमें मेरा जो है एनए जो है, एक एनए होता है, वो पॉजिटिव निकला। तो डॉक्टर ने बताया, कहा ऐसा है कि आपकी जो, और आपको थायराइड भी है। मैंने कहा हाँ। फिर उन्होंने कहा कि आपकी जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता में कुछ थोड़ा सा गड़बड़ी आ गई है। जब वो कुछ काम नहीं करता है तो वो हमारी बाहरी चीज़ों से हमारी रक्षा नहीं कर पाता, तो वो क्या करता है वो समझ नहीं पाता, तो हमारी ही सेल्स को, हमारी कोशिकाओं को डैमेज करने लगता है। और वही इसको यही बोलते हैं बीमारी, कि वो मतलब अपने जैसे रास्ते से भटक गया हो। जैसे एक आप समझ लीजिए कि मालिक का कुत्ता है, तो उस कुत्ते को मालिक मालिक कुत्ता जो है मालिक की रखवाली करता है, और जब वो कुत्ता बिगड़ जाए तो मालिक को ही काटने लगता है। ठीक उसी प्रकार से ये बीमारी है। तो वो जो है अपने पहचान नहीं पा रहा है कि कौन सा मेरा अपना है, कौन सा पराया है, तो वो मेरे ही कोशिकाओं को मतलब डैमेज कर रहा है।
तो डॉक्टर ने कहा कि आप अच्छी डाइट लीजिए, अच्छा खाना पीना खाइए, थोड़ा परहेज करिए, योगा करिए, एक्सरसाइज करिए, वॉक करिए, टहलिए, और मैं दवा देता हूँ। तो उन्होंने दवा दिया, मेरा कोर्स चला दवा का, मैं बिल्कुल ठीक हो गई। 2 साल से मुझे कोई भी दिक्कत नहीं था, बिल्कुल मैं बिल्कुल सही हो गई। फिर मेरे पापा की मार्च में डेथ हो गई। उसके बाद फिर मैंने दवाई में भी लापरवाही कर गई, मैं दवा नहीं की। मैं सोचा आराम हो गया, मुझे ठीक हो गया, अब कोई ज़रूरत ही नहीं, तो मैं 1-2 दवा लेकर ही के खाती रही, कैल्शियम की, और एक और मेरी चलती थी, तो मैं उसी को खाती रही। लेकिन इधर बिल्कुल ठीक-ठाक थी, इधर बस इधर 10 दिन से, नए साल के बाद से जब ये मौसम गड़बड़ हुआ और जब ये मौसम चेंज होता है तब मुझे ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो जब ये मौसम चेंज हुआ, ठंडी भी आ गई, और मांजना धोना पानी के सारे काम हम औरतें, मैं क्या सारी औरतें काम करती हैं। मैं ही कोई एक ऐसी औरत नहीं हूँ जो घर का काम करती हूँ, सारी औरतें करती। लेकिन किसी को नुकसान हो जाता है, किसी को नहीं होता है, यही चीज़ होता है। तो फिर मुझे अचानक से जकड़ गया, मेरा पूरा शरीर जकड़ गया। और घुटने तो इस तरह जकड़ गए कि मैं जब बैठ जाती थी तो उठ नहीं पाती थी, इतना जकड़ जाता था। और जब उठ जाती थी तो फिर मैं बैठ नहीं पाऊँ, बैठ जाऊँ तो उठने, मैं सोची भगवान कैसे उठूँ, कैसे बैठूँ। सबसे ज़्यादा दिक्कत मुझे फ्रेश होने में था, मैं समझ लीजिए बड़ी दिक्कत थी, मेरे को बिल्कुल रोना आ गया था। मैंने कहा भगवान क्या हो गया, ऐसी ज़िंदगी से तो अच्छा है कि मर जाना ज़्यादा अच्छा है। सच में मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी कि आखिर मुझे ये हो क्या गया। मैं अब मैं क्या बताऊँ, मैं पेन किलर खा रही थी। पेन अब मुझे बर्दाश्त नहीं होता, लोग कहते पेन किलर मत खाओ, लेकिन करे क्या इंसान, जब बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर हो गया था तो मुझे पेन किलर खाना पड़ा। ये भी कहने लगी कि तुझे क्या हो गया, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही, क्योंकि एक घर में मेरी सास वैसे ही बेड पे हैं और इस घर में कोई खाना पीना बनाने वाला भी नहीं है। मेरी तबीयत खराब, जब मैं तबीयत भी खराब रहती थी तो भी दवा खा के घर का काम कर, लेकिन इस इतना मैं बेबस हो गई कि मैं कुछ कर ही नहीं पा। मैं कितना भी चाहूँ कि मैं सुबह उठ जाऊँ, मैं हमेशा 6 बजे उठ जाती थी, घर के सारे काम नहा धो के खाना पीना बना के सारा काम फुर्सत हो जाती थी। लेकिन इधर पता नहीं, मुझे ऐसे लगा मेरी दिनचर्या कहाँ चली गई सुबह की, मैं उठ ही नहीं पाई। मैं कितना भी कोशिश करूँ कि मैं उठ जाऊँ, मैं सुबह उठ थोड़ा थोड़ा अपने ऐसे ऐसे हाथ चलाऊँ, अपने पैर को मूवमेंट करूँ, कि तो तब जाके थोड़ा बहुत, जब थोड़ी सी धूप निकले तब जाके मुझे राहत हो। तो फिर गए, इस बार अभी मैंने दिखाया डॉक्टर को। एक बार गई तो डॉक्टर बाहर चला गया था, डॉक्टर से मुलाकात नहीं हुई, मैं रिपीट दवा ले आई लेकिन मुझे उससे कोई आराम नहीं हुआ, दर्द काफ़ी था। फिर डॉक्टर आ गए तो इन्होंने बात किया, तो डॉक्टर कहा मैं बैठूंगा, आप आ जाओ, मैं ऐसे कोई दवा नहीं बताऊंगा, मैं पहले देख लूँगा फिर दवा दूंगा। तो फिर मैं गई, उन्हें दिखाई, मैं तो रोने लगी डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर कहा तुम भी रो, मैं भी रोता हूँ, दोनों लोग रोते हैं, रोने से कोई बीमारी ठीक नहीं होती है। आप दवा खाओ, रेगुलर खाओ, एक्सरसाइज करो, योगा करो, थोड़ा सा अच्छी डाइट लो जो है। तो बस अभी लेके आए हैं, मुझे कल से आराम है, रिलीफ है। तो मैं सुबह सुबह भी, उन्होंने ठंड से काफ़ी बचने के लिए बोला है कि आप ठंडी वाले काम कुछ भी मत करिए, ना ठंडी का खाना खाइए, ना ठंडा पानी पीजिए। उन्होंने बहुत हिदायत, ठंडी से काफ़ी बचने के लिए बोला है, ठंडी और बरसात, 2 चीज़ में उन्होंने काफ़ी मुझे बचने के लिए बोला है। और मेरे अब हाथ की देखिए स्वेलिंग वगैरह कम है, पहले से काफ़ी कम है। थोड़ा सा चेहरे में है ये स्वेलिंग, ये देखिए, ये अभी थोड़ा सा है चेहरे में, लेकिन पहले से काफ़ी कम है। तो आज धूप अच्छी निकली थी, आज सुबह बल्कि मौसम गड़बड़ था। आज मुझे 2 दिन से कुछ हल्का आराम है, रिलीफ है। तो बस आज मैं अभी बाल धुली हूँ, ये देखिए, अभी नहाई हूँ मैं, लगभग 1:30 बजे के लगभग मैं नहाई हूँ, बाल धुली हूँ। और अभी छत में गई थी किसी तरह, वॉशिंग मशीन में कपड़ा 3-4 दिन का मेरा पड़ा था। यार मैं किसको कहूँ कि मेरे कपड़े धो दे। फिर मैंने वॉशिंग मशीन में कपड़े डाले, किसी तरह धोइए, मुझे मना किए थे, लेकिन फिर भी लगता है ना कि ऐसे गंदा चीज़ का कपड़े पड़े हैं, देखा नहीं जाता। फिर मैंने कपड़े वॉशिंग मशीन में डाले, फिर मैं उसको धुल के अभी मैं छत में गई थी, छत में बैठी थी थोड़ी देर जो है। फिर अभी धूप ली हूँ, धूप लेकर, काफ़ी तेज़ धूप है और हवा भी चल रही है, तो फिर मैं नीचे आ गई। मुझे जो है, मैंने कहा अब थोड़ी देर नीचे जाती हूँ, तो बस अभी मैं नीचे चली आई हूँ आराम करने के लिए। सच में भगवान करे जब तक इंसान जिंदा रहे उसके हाथ पैर सही सलामत रहे, हाथ पैर कभी किसी के वो ना हो, क्योंकि ज़िंदगी जो है हाथ पैरों से ही चलती है। कभी भगवान करे मुझे क्या, कभी किसी को ऐसी कोई तकलीफ ना दे, वो भी हाथ पैरों की तकलीफ वाले। जब तक जिए इंसान अपने हाथ पैर चलते रहे, अपने सहारे रहे। नहीं, ये ज़िंदगी बिल्कुल बेकार है। सच में मैंने 10 दिन में बहुत कुछ देख लिया कि इस तरह की तकलीफ, और डॉक्टर ने मुझे कहा आपकी दवा ये परमानेंट चलेगी अभी,
और ये ऐसा जोड़ जोड़ में, क्योंकि ये ANA एक ऐसी ऑटो इम्यून डिजीज़ एक प्रकार की जो है, ये है कि इसमें लोगों को कई तरीके की इसमें बीमारी होती है। जैसे किसी को डायबिटीज़ हो जाता है, थायराइड है, थायराइड मुझे है ही, मतलब कई तरीके के। अब मुझे क्या है, जोड़ों जोड़ों में तकलीफ़ दे दिया है, बस यही चीज़ है। और थोड़ा सा जो है वॉक वॉक करने के लिए उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा श्रम वाला काम नहीं करना, और आप धीरे धीरे एक्सरसाइज करो, योगा करो और थोड़ा सा टहलो, बस इतने ही सब चीज़ के लिए उन्होंने बोला है। बहुत ज़्यादा परिश्रम वाला काम भी नहीं करना, उन्होंने ये सब चीज़ मना किया है। तो अभी तो अपने बस में है जितना, अभी तो करेंगे ही, बाद में देखा जाएगा, ईश्वर के ऊपर है। मैं भगवान से यही कहती हूँ, भगवान मैं जब तक जिंदा हूँ मेरे हाथ पर सही सलामत रखना, मैं दूसरे का कर सकूँ, मेरे किसी को करने की ज़रूरत ना पड़े, बस भगवान से यही प्रार्थना है। जो भूल चूक हो, जो भी हो, मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया आज तक, कभी किसी के साथ नहीं किया। तो इसलिए ये है। सच में मेरे पापा, मुझे अपने इस दर्द में अपने पापा की बहुत याद आ रही थी, क्योंकि मेरे पापा, मुझे जुकाम भी होता था तो मुझे बहुत परेशान हो जाते थे। पापा की बहुत याद आ रही थी कि पापा कहाँ चले गए। मुझे एक लफ्ज़ भी बोल देते थे, बिटिया कैसी हो, सारा दुख दूर हो जाता था। सच में पापा की मुझे अपने बहुत याद आती, क्योंकि मेरी बचपन से आदत थी, मेरी जब भी तबीयत खराब होती थी मेरे पापा कुछ भी एक छींक तक आती थी लेकर के मुझे भाग चलते थे, बहुत मानते थे मुझे। अभी बीच में मुझे जो है 5-6 साल मुझे पथरी हो गई थी। पापा मेरे बहुत परेशान हो गए थे, बिटिया तुम परेशान मत होना, ठीक ठीक। अब कहाँ चले गए, अब तो कुछ सुनते भी नहीं कि बिटिया को इतनी तकलीफ थी। कहते हैं इंसान ना, एक माँ ही बाप होता है जो उस तकलीफ को समझता है। मुझे तो अपने, मैं पता नहीं, मेरी बचपन से आदत थी, मुझे जब भी कोई तकलीफ होती थी मुझे अपने पापा की बहुत याद आती, बहुत। मेरे पापा मेरे लिए बहुत सब कुछ थे, मेरे पापा, पर भगवान ने मुझे उनसे छीन लिया। कोई बात नहीं, मैं इतनी कमज़ोर नहीं हूँ यार, मैं बहुत मजबूत हूँ। कहीं ना कहीं मेरे पापा का आशीर्वाद मेरे साथ है, और मेरे भगवान का भी आशीर्वाद मेरे साथ है। कहते हैं ना, इंसान दुख, दुख के बाद सुख, सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, ये तो जीवन में लगा ही रहता है। और ऐसा नहीं है, मैं इतनी कमज़ोर नहीं हो सकती यार, मैं अपने आप को मजबूत बनाऊंगी, क्योंकि अभी मेरे सामने बहुत लाइफ मेरी पड़ी है, और मेरे बच्चे हैं, अभी मुझे अपने बच्चों को उस मुकाम तक जाते हुए देखना है, उनके लक्ष्य पूरे हो जाएं, बस यही भगवान से प्रे है कि मेरे बच्चे ज़िंदगी में कुछ बन जाएं, उनके सारे सपने पूरे हो जाएं, तब तक मुझे बिल्कुल स्वस्थ रखना भगवान। चलिए ठीक है, मैं आप लोग को भी परेशान कर रही हूँ, लेकिन मुझे लगा कि चलिए मैं आपसे बात कर लेती हूँ। उस दिन मैं बात की काफ़ी, उस जिस दिन मैंने आपसे बात किया उस दिन मुझे बहुत तकलीफ़ थी, तो मैंने कहा आप लोग से, आपको परेशान कर दिया, तो चलिए आज मैं बात कर लेती हूँ। मुझे ठीक है, मैं कल से मुझे आराम है, काफ़ी आराम है जो है। थोड़ा सा जब मौसम चेंज होता है तभी थोड़ा सा अकड़ाहट आ जाती है जोड़ों में और ये हाथों में, लेकिन मैं ठीक हूँ। तो मैंने कहा चलिए आज आप लोगों से बात कर लेती, और मैं आज काफ़ी 10-15 दिन से कोई भी यूट्यूब वगैरह कुछ भी नहीं देखती। मेरा बिल्कुल मन ही नहीं लगता है कोई भी चीज़, मुझे बस ये लगता है मैं जल्दी से खाना बना दूँ सबके लिए, बस हो गया। जो मेरा काम है बस वो जिम्मेदारी मैं कर दूँ, बस मुझे ऐसा ही लगता है कि मैं वो जिम्मेदारी नहीं कर पा रही हूँ। मुझे काफ़ी तकलीफ़ हो रही थी, लेकिन हाँ कल से मुझे आराम है, मुझे डॉक्टर के ऊपर विश्वास है, अपने भगवान के ऊपर विश्वास है। तो लेकिन हाँ, मैं आप सभी लेडीज़ों को, सभी को यही कहूँगी कि पहले अपना प्रथम ध्यान रखिए, बाद में घर का, क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगी तो ही घर का ध्यान रखेंगी। और मैंने क्या किया, अपना ध्यान नहीं रखा, घर का ज़्यादा ध्यान रखा, इस वजह से मैं ज़्यादा बीमार, मुझे ये तकलीफ़ आ गई। 11-11 बजे रात तक पानी में हर चीज़ सब कुछ करना, सुबह भी खाने में जुट जाना, अपने लिए कोई भी चीज़ सुबह 12 बजे तक बैठी रहती थी, अपना ध्यान नहीं रखी, इसलिए शायद। अब कुछ कहते नहीं, खान पान की गड़बड़ी। फिर मैं 9 दिन व्रत भी थी, दही वगैरह भी काफ़ी खाई, मट्ठा मट्ठा तो नहीं खाया, दही दही वही खाया, मूंगफली खाया, हो सकता है ये सब चीज़ें, कहते एक दिन का नहीं, थोड़ा थोड़ा करके। मेरे शरीर जो है ना बादी है, बादी शरीर, ये शरीर कोई ठोस अच्छी शरीर नहीं है अंदर से कि हाँ ताकत वाली, ये सब फूली शरीर है।
और ज़रा सा भी ठंडी पड़ती है मेरे चेहरे वगैरह बिल्कुल स्वेलिंग रहते हैं जो है। अभी देखिए थोड़ा बहुत है मेरे चेहरे में, ये देखिए अभी स्वेलिंग है। अभी हाथ यहाँ पर है, ये कलाई में, ये देखिए यहाँ पे ये अभी हल्का सूजा है, स्वेलिंग है, इसमें भी है। ये देखिए हर जगह जोड़ जोड़ में था, लेकिन अभी इस समय ठीक है। 2 दिन से मुझे काफ़ी आराम है। तो चलिए ठीक है, मैंने कहा आप लोगों से मैं बात कर लेती हूँ, काफ़ी दिन हो गया जो है। और तो ठीक है, रखते हैं। अगर तबीयत आगे ठीक रही तो मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि मेरा जो है टाइम पास हो जाता था वीडियो बनाने में। मैं काम से जब भी फुर्सत होती थी तो अपना वीडियो लेके अपना मोबाइल शुरू हो जाती थी, लेकिन इधर ये मैं ये भी नहीं कर पा रही हूँ। तो चलिए ठीक है, रखते हैं, फिर बाद में मिलते हैं। बाय बाय।